घना जंगल चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। हवा में ठंडक थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और रात की खामोशी में कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंज रही थी। इस सन्नाटे को चीरते हुए एक भेड़िया, जिसका नाम रणधीर था, तेज चाल से पहाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल में बेचैनी थी किसी के लिए। रणधीर कोई साधारण भेड़िया नहीं था। वह जंगल के सबसे ताकतवर और समझदार भेड़ियों में से एक था। पर उसकी आंखों में एक डर छिपा था, वो डर जो केवल सच्चा प्रेम ही दे सकता है। एक मुलाकात। कुछ महीने पहले की बात है। बारिश की एक शाम को रणधीर पानी से बचने के लिए एक गुफा में छुपा हुआ था। तभी उसने देखा एक सुंदर सफेद रंग की भेड़िया गुफा के बाहर खड़ी थी, कांप रही थी और घायल भी थी। रणधीर तुरंत बाहर आया और उसे अंदर बुलाया। उसका नाम चंद्रिका था। उसकी आंखें चमकती थीं जैसे रात के आकाश में तारे। रणधीर ने उसकी मरहम पट्टी की, उसे खाना दिया और बारिश थमने तक साथ रखा। वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। प्रेम का एहसास। हर रोज वे साथ घूमते, शिकार करते और चांदनी रातों में लंबी बातें करते। रणधीर को कभी उम्मीद नहीं थी कि वह किसी से इतना जुड़ जाएगा। लेकिन चंद्रिका की मासूमियत, उसकी हंसी और उसकी बहादुरी ने रणधीर के दिल को छू लिया। धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। रणधीर को अब चंद्रिका के बिना कुछ अधूरा सा लगता था। एक रात, जब पूरा जंगल चांद की रोशनी में नहाया हुआ था, रणधीर ने अपने दिल की बात कह दी। चंद्रिका, जब तुम पास होती हो तो ऐसा लगता है जैसे ये जंगल भी मुस्कुरा रहा हो। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी संगिनी बनोगी? चंद्रिका मुस्कुराई और कहा, मैं भी वही महसूस करती हूँ रणधीर। लेकिन बिछड़ने का डर। लेकिन चंद्रिका का एक रहस्य था। वह एक खानाबदोश भेड़ियों के झुंड से थी जो हर मौसम में जंगल बदलते थे। उनका नियम था, कोई भी सदस्य किसी एक स्थान या किसी से जुड़ नहीं सकता। चंद्रिका को अपने झुंड के साथ अगले महीने उत्तर की ओर जाना था। उसके लिए रणधीर को छोड़ना एक दर्दनाक फैसला था, लेकिन वह अपनी परंपरा को तोड़ नहीं सकती थी। रणधीर ने उसे रोका नहीं। उसने बस इतना कहा, अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा है, तो हम फिर मिलेंगे। और वह दिन आया, जब चंद्रिका ने विदा ली। रणधीर बहुत दूर तक उसके पीछे गया, लेकिन एक पहाड़ी मोड़ के बाद वह ओझल हो गई। अकेलापन और उम्मीद। महीनों बीत गए। रणधीर हर रात उस पहाड़ी की ओर देखता, जहां से चंद्रिका गई थी। उसकी यादें अब भी हर हवा के झोंके में बसती थीं। जंगल की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। लेकिन रणधीर ने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया कि वह एक दिन चंद्रिका को फिर से पाएगा। पुनर्मिलन। एक साल बीत गया। फिर एक दिन, बसंत की शुरुआत में, जब फूल खिलने लगे और जंगल में रंग लौट आया, रणधीर ने दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। वह दौड़ा और देखा, चंद्रिका वहां खड़ी थी। मैं लौट आई हूँ रणधीर, इस बार हमेशा के लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें खुशी भी थी। रणधीर ने कोई शब्द नहीं कहा। उसने बस चंद्रिका को देखा और आसमान की ओर देखा, चांद मुस्कुरा रहा था। अंतिम पंक्तियां। रणधीर और चंद्रिका ने जंगल में अपना एक नया कोना बसाया। अब वे साथ शिकार करते, बच्चों की देखभाल करते और हर चांदनी रात एक दूसरे को उसी प्यार से देखते जैसे पहली मुलाकात में। क्योंकि सच्चा प्यार भले ही रास्ते बदल दे, लेकिन मंजिल वही रहती है, एक दूसरे की बाहों में।